दोस्तों, मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि 99% लोग इस खेल में हार जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन उन गुप्त नियमों को नहीं जानते जो असली ट्रेडर को विनर बनाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेडिंग के 25 सीक्रेट रूल्स जो आपको मार्केट के जाल से बचाएंगे और प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने और काम करने की ताकत देंगे। ये रूल्स आपको सिखाएंगे कब ट्रेड करना है और कब रुकना है, कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है, कैसे इमोशंस को पीछे छोड़कर सिर्फ लॉजिक से चलना है, और सबसे जरूरी कैसे मार्केट में सर्वाइवल और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। दोस्तों, ये 25 रूल्स कोई किताबों की बातें नहीं हैं। ये वो हार्ड अर्न्ड सीक्रेट्स हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने अपने खून पसीने से सीखे हैं। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में हार से जीत की तरफ जाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, मार्केट से कभी लड़ाई मत करो। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सबक यही है, मार्केट हमेशा सही है। अगर आप मार्केट के खिलाफ खड़े हो गए तो नुकसान पक्का है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मार्केट गलत चल रहा है या ये प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि मार्केट किसी की सोच या इच्छा से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ अपने नियमों पर चलता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। मान लीजिए आपने सोचा कि ये शेयर ऊपर जाएगा, आपने खरीद लिया, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाना शुरू कर दे तो ज्यादातर लोग गुस्से या जिद में कहते हैं नहीं, ये तो ऊपर ही जाएगा, और इसी जिद में उनका पैसा डूब जाता है। याद रखिए, मार्केट से बहस करने वाला हमेशा हारेगा। मार्केट के साथ बहना सीखिए, उसके खिलाफ नहीं। रूल नंबर 2, सबसे पहले अपने पैसे की रक्षा करो। ट्रेडिंग का असली खेल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि अपने पूंजी को बचाने का है। अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो मौके 1000 बार मिलेंगे, लेकिन अगर पैसा ही खत्म हो गया तो सबसे बड़ा मौका भी आपके काम नहीं आएगा। बहुत से नए ट्रेडर्स मार्केट में सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते हैं। वे बिना सोचे समझे बड़े बड़े ट्रेड लगा देते हैं, और जब नुकसान होता है तो उनका पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि नो कैपिटल ऑन्क नो ट्रेडिंग। सोचिए, अगर आपके पास 1000 हैं और आपने एक बड़ी गलती से 50,000 रुपए खो दिए, तो अब आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए बचे। लेकिन दोबारा 8,000 पर आने के लिए आपको 100% का मुनाफा चाहिए। ये कितना मुश्किल है। इसलिए पहले सोचना चाहिए, मैं अपने पैसे को कैसे बचाऊं, न कि मैं कितने पैसे कमा सकता हूं। रूल नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट को अपना धर्म बनाओ। हर सफल ट्रेडर की पहली पहचान यही होती है कि वो रिस्क को कंट्रोल करना जानता है। इसका मतलब क्या है? एक ट्रेड में कभी भी अपने पूरे पैसे को खतरे में मत डालो। हमेशा तय करो कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान झेल सकते हो। मान लीजिए आपके पास 100,000 है और आपने एक ही ट्रेड में 20,000 रुपए का रिस्क ले लिया। अगर वो ट्रेड उल्टा चला गया तो भारी नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2,000 रुपए का रिस्क लिया तो नुकसान छोटा रहेगा और आप खेल में बने रहेंगे। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ स्किल या नॉलेज काफी नहीं है। आपकी असली ताकत है कैसे आप अपने रिस्क को कंट्रोल करते हो। याद रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा अगर रिस्क सही तरह से मैनेज किया गया है। रूल नंबर 4, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। स्टॉप लॉस का मतलब है अगर शेयर गलत दिशा में जाता है तो एक लिमिट पर जाकर आपका ट्रेड अपने आप कट जाए। ये स्टॉप लॉस आपके लिए एक सुरक्षा कवच है, लेकिन नए लोग अक्सर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उन्हें लगता है शेयर अभी नीचे गया है लेकिन वापस ऊपर आ जाएगा, और इसी चक्कर में छोटा नुकसान एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए याद रखिए, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। रूल नंबर 5, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है लालच। मान लीजिए आपने एक शेयर 500 रुपए पर खरीदा और वो बढ़कर 550 रुपए तक पहुंच गया।
आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, अब आपको निकाल लेना चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं, नहीं, थोड़ा और रुकता हूं, शायद 600 रुपए तक चला जाए। और अक्सर होता यह है कि शेयर वापस नीचे आ जाता है और आपका पूरा मुनाफा खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग का असली नियम यही है, थोड़ा मुनाफा लेकर भी खुश रहो। मार्केट कल भी रहेगा, आपको फिर मौका मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 6, ज्यादा ट्रेड मत करो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बीमारी है ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिन भर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन सच उल्टा है। जितने ज्यादा ट्रेड लोग करते हैं उतनी ही गलतियां बढ़ जाती हैं और नुकसान भी। मान लीजिए आप दिन भर स्क्रीन पर बैठे हो और हर छोटी छोटी हलचल पर ट्रेड लेने लगते हो, कभी बाय कभी सेल। आखिर में क्या होगा? कमीशन, ब्रोकरेज और बार बार लॉस आपकी जेब खाली कर देगा। असली खिलाड़ी वही है जो कम ट्रेड करता है लेकिन सही ट्रेड करता है। उदाहरण, मान लो एक किसान है। अगर वह रोज रोज बिना सोचे समझे बीज बोता रहे तो क्या हर बीज अंकुरित होगा? नहीं। उसे पता होना चाहिए कब, कहां और कितनी बार बीज बोना है। यही नियम ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। कम ट्रेड करो लेकिन सोचे समझे और मजबूत ट्रेड कर। रूल नंबर 7, अनुशासन, डिसिप्लिन ही सब कुछ है दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। अगर आपके पास लाखों की जानकारी है, सबसे बढ़िया सिस्टम है, लेकिन अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने नियमों का पालन करना, लालच और डर से ऊपर उठकर फैसले लेना, हर बार वही प्रोसेस दोहराना, चाहे हालात कैसे भी हों। उदाहरण, एक नया ट्रेडर सोचता है कि आज बड़ी कमाई करूंगा। वो तय करता है कि सिर्फ 2 ट्रेड करेगा और स्टॉप लॉस 2% रखेगा। लेकिन जैसे ही पहला ट्रेड लॉस में जाता है, उसका अनुशासन टूट जाता है। अब वो बिना सोचे 4-5 और ट्रेड ले लेता है और ज्यादा पैसा गंवा बैठता है। यही फर्क है एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल हर हाल में अपने अनुशासन पर अडिग रहता है। रूल नंबर 8, मार्केट को भविष्यवाणी मत करो, उसके हिसाब से चलो। बहुत से लोग सोचते हैं कल मार्केट ऊपर जाएगा या इस शेयर का रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन असली सच ये है कि मार्केट किसी की सुनता ही नहीं। मार्केट को प्रेडिक्ट करना मूर्खता है, मार्केट पर रिएक्ट करना समझदारी है। उदाहरण, मान लो आपको लगता है कि सोना, गोल्ड का भाव बढ़ेगा। आप बिना सोचे बाय कर लेते हो, लेकिन अगर उस दिन अचानक कोई ग्लोबल न्यूज आ जाए और सोना गिर जाए तो आपकी भविष्यवाणी फेल। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो कहता है, मुझे पता नहीं मार्केट क्या करेगा, लेकिन अगर वो ऊपर गया तो मैं ये करूंगा, अगर नीचे गया तो मैं ये करूंगा। यानी प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन जरूरी है। रूल नंबर 9, हर ट्रेड को बिजनेस की तरह लो। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसमें भी नियम, रणनीति और हिसाब किताब होता है। बहुत से लोग ट्रेडिंग को टाइम पास की तरह लेते हैं। टीवी पर न्यूज देखी, किसी दोस्त ने टिप दी, सोशल मीडिया पर कोई स्टॉक देखा और तुरंत पैसे लगा दिए। ये जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। बिजनेस और ट्रेडिंग में समानताएं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, ट्रेडिंग में भी। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, ट्रेडिंग में भी। बिजनेस में हिसाब किताब रखा जाता है, ट्रेडिंग में भी रखना चाहिए। हर ट्रेड को ऐसे लो जैसे आप कोई छोटा बिजनेस डील कर रहे हो। सोचो, इसमें मेरा खर्च कितना है, रिस्क कितना है और फायदा कितना हो सकता है, तभी असली ट्रेडिंग होगी। रूल नंबर 10, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और अपनी गलतियां लिखो दोस्तों। अगर आप सच में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब है आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, कहां एंट्री की, कहां एग्जिट की, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और गलती कहां हुई। अब सोचिए, अगर आप अपनी हर गलती लिखते हो तो धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा कि आप बार बार कहां चूक रहे हो, और जब आप वो चूक बंद कर दोगे तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। उदाहरण, एक क्रिकेट खिलाड़ी अगर बार बार आउट होता है तो उसका कोच उससे पूछता है, तुम बार बार कहां गलती कर रहे हो। वो वीडियो देखता है, लिखता है और प्रैक्टिस करता है। वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपनी गलतियों को नोट करके सुधारना चाहिए। याद रखो, गलती करना गुनाह नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना बहुत बड़ा गुनाह है। रूल नंबर 11,
नुकसान को स्वीकार करना सीखो। ट्रेडिंग का पहला सच यह है, हर ट्रेड सफल नहीं होगा। बहुत से नए लोग सोचते हैं कि वो हर बार जीतेंगे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी कभी कभी हारता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो हार को छोटा रखता है। उदाहरण, मान लो आपने एक शेयर 100 रुपए पर खरीदा। आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए है। शेयर 55 रुपए पर पहुंचते ही आपने बेच दिया और 5 रुपए का नुकसान मान लिया। लेकिन वही शेयर अगर आप बिना स्टॉप लॉस पकड़े रहते तो वो 80 रुपए या 70 रुपए तक गिर सकता था। तब आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। छोटे छोटे नुकसान को स्वीकार करो, क्योंकि वही आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं। रूल नंबर 12, पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दो। दोस्तों, ट्रेडिंग का एक बड़ा रहस्य है पोजीशन साइजिंग। मतलब ये कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगाते हो। अगर आपने एक ही ट्रेड में सारा पैसा झोंक दिया और वो गलत निकला तो पूरा अकाउंट खतरे में पड़ जाएगा। मान लीजिए राम और श्याम दोनों ट्रेडर हैं। राम ने 1,000 में से 80,000 रुपए एक ही ट्रेड में लगा दिए। ट्रेड उल्टा गया और उसने 30,000 रुपए गंवा दिए। श्याम ने वही ट्रेड सिर्फ 10,000 रुपए से लिया और उसका नुकसान 3,000 रुपए में रुक गया। कौन ज्यादा समझदार है? बिल्कुल श्याम, क्योंकि उसने पोजीशन साइजिंग को समझा। दोस्तों, हर ट्रेड में इतना ही पैसा लगाओ जितना नुकसान होने पर भी आपकी नींद खराब ना हो। रूल नंबर 3, ट्रेंड के साथ चलो। दोस्तों, आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी मार्केट का रुझान ही सबसे बड़ा दोस्त है। बहुत से लोग ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो बेच देते हैं, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो खरीद लेते हैं। नतीजा, लगातार नुकसान। उदाहरण, मान लीजिए निफ्टी लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप सोचते हो अब ये नीचे गिरेगा और बेच देते हो, तो आप भीड़ के खिलाफ चल रहे हो, और भीड़ के खिलाफ चलने वाला अक्सर कुचला जाता है। दोस्तों, हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। रूल नंबर 14, जल्दबाजी और आवेग से फैसले मत लो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है इंपल्स ट्रेडिंग। मतलब ये कि बिना सोचे समझे अचानक से फैसला लेना। जैसे कि किसी दोस्त की टिप सुनकर बाय कर लिया, या 1-2 मिनट का चार्ट देखकर सेल कर दिया। उदाहरण, एक नए ट्रेडर को लगा कि ये शेयर अचानक ऊपर भाग रहा है, जल्दी से खरीद लो। उसने बिना सोचे खरीद लिया, लेकिन अगले ही मिनट वो वापस नीचे गिर गया और ट्रेडर को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, हर फैसला सोच समझ कर लो। जल्दबाजी सिर्फ जुआरी करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं। रूल नंबर 15, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस, धैर्य। ट्रेडिंग ऐसा खेल नहीं है कि हर घंटे हर मिनट पैसा बरसता रहेगा। बहुत बार आपको सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। उदाहरण, जैसे एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है। वो बंदूक लेकर पूरे दिन इंतजार करता है सही मौके का। अगर वो जल्दबाजी करेगा तो शिकार हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर वो पेशेंस रखेगा तो सही वक्त पर सही निशाना लगाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। अगर आप हर छोटे मोटे मूव पर कूद पड़ोगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखकर सही मौके का इंतजार करोगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। धैर्य वही चीज है जो अच्छे ट्रेडर और महान ट्रेडर में फर्क करती है। रूल नंबर 16, कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करो। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती है लोन लेकर मार्केट में कूदना, क्योंकि ट्रेडिंग पहले से ही हाई रिस्क का खेल है। अगर आप इसमें उधार के पैसों से उतरते हो तो रिस्क और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। सोचिए, आपने बैंक या किसी से कर्ज लिया और उसी से ट्रेड किया। अब आपकी सोच पर डबल दबाव होगा। एक तरफ मार्केट का उतार चढ़ाव और दूसरी तरफ लोन चुकाने की टेंशन। इस दबाव में अक्सर डिसीजन गलत हो जाते हैं और छोटी गलती भी बड़े लॉस में बदल जाती है। लोन लेकर की गई ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह होती है, क्योंकि आप हर हाल में जीतना चाहते हो ताकि कर्ज चुका सको। लेकिन मार्केट आपकी मजबूरी पर नहीं चलता, वो अपनी चाल से चलता है। इसलिए याद रखो, ट्रेडिंग सिर्फ उतने पैसों से करो जितना खोने की हिम्मत रखते हो। लोन से किया गया ट्रेड तेज अमीर नहीं बनाता, बल्कि तेज बर्बाद कर देता है। रूल नंबर 17, भावनाओं से नहीं, लॉजिक से ट्रेड करो। दोस्तों, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती है भावनाओं में आकर फैसला लेना।
ज्यादातर ट्रेडर्स लालच और डर के चक्कर में गलत एंट्री और एग्जिट कर बैठते हैं। मान लो किसी स्टॉक ने अचानक तेज उछाल मारी। लालच कहता है अभी एंट्री करो वरना मौका निकल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसी जल्दबाजी लॉस में बदल जाती है। इसी तरह अगर ट्रेड लॉस में जा रहा हो तो डर हमें एग्जिट करने नहीं देता। हम सोचते रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाएगा और इसी उम्मीद में बड़ा नुकसान झेल लेते हैं। याद रखो, मार्केट आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ डेटा, ट्रेंड और डिमांड सप्लाई पर चलता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर वही है जो हर ट्रेड को लॉजिक, चार्ट और एनालिसिस के आधार पर करता है, न कि गुस्से, डर या लालच के आधार पर। रूल नंबर 17 का असली मंत्र। ट्रेडिंग में दिल नहीं, दिमाग लगाओ, भावनाओं से नहीं, लॉजिक से चलो। रूल नंबर 18, शॉर्ट टर्म के लालच में लॉन्ग टर्म मत छोड़ो। दोस्तों, ट्रेडिंग की सबसे आम गलती है छोटे छोटे मुनाफे के लालच में बड़ी अपॉर्चुनिटीज खो देना। हम अक्सर इंट्राडे या क्विक प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का असली फायदा नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म में 5% प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन वही स्टॉक अगले 1 साल में 100% बढ़ गया। अब सोचिए, छोटे लालच के कारण आपने कितना बड़ा मुनाफा छोड़ दिया। मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में शोर, नॉइज और लॉन्ग टर्म में असली ग्रोथ दिखाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जानते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो, इंट्राडे से पैसा बन सकता है, लेकिन असली वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म होल्डिंग से बनती है। शॉर्ट टर्म के पीछे भागने वाला ट्रेडर कभी बड़े गेम का हिस्सा नहीं बन पाता। रूल नंबर 19, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। ना मैं, ना आप, ना ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर। कई बार हम सोचते हैं कि मार्केट हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट अपनी कंडीशन और डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है, किसी की उम्मीदों से नहीं। मान लो आपने बाई किया और प्राइस नीचे जाने लगी। अब आप सोचते हो मार्केट पलटेगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट आपकी सोच को नहीं मानता। असली ट्रेडर वही है जो मार्केट के फ्लो को समझता है और उसी के साथ एडजस्ट करता है। जो लोग मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हैं वो जल्दी बाहर हो जाते हैं। रूल नंबर 20, कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा सीखते रहो। दोस्तों, मार्केट का सबसे बड़ा रूल यही है कि सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि मार्केट हर दिन नया लेसन देता है। कई ट्रेडर थोड़ी सक्सेस मिलते ही सोचते हैं कि अब सब कुछ आ गया, लेकिन सच ये है कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, हो सकता है कल वो बिल्कुल फेल हो जाए। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वो अपनी हर ट्रेड को एक एक्सपीरियंस मानते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। हर लॉस हमें बताता है कि गलती कहां हुई। हर प्रॉफिट हमें सिखाता है कि सही क्या किया, और यही लर्निंग हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाती है। याद रखो, मार्केट में विनर्स वही होते हैं जो लर्नर्स होते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, ग्रोथ भी उनकी वहीं रुक जाती है। रूल नंबर 21, दूसरों की कॉपी मत करो। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है दूसरों की स्ट्रेटेजी कॉपी करना। अक्सर नए ट्रेडर यूट्यूब, टेलीग्राम या किसी एक्सपर्ट की कॉल पर आंख बंद करके ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन याद रखो, हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस, रिस्क कैपेसिटी और साइकोलॉजी अलग होती है। मान लो किसी बड़े ट्रेडर ने 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड किया और रिस्क लिया। अगर आप उसी ट्रेड को 50,000 से कॉपी करोगे तो आपके लिए वही स्ट्रैटेजी खतरनाक साबित हो सकती है। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर। मार्केट में ब्लाइंड कॉपी करना ऐसा है जैसे बिना मैप के किसी अनजान रास्ते पर चलना। दूसरों से सीखना गलत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर फॉलो करना रिस्की है, क्योंकि मार्केट किसी की नकल से नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से जीतता है। रूल नंबर 22, सही समय का इंतजार करो। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल है सही समय का इंतजार करना, क्योंकि मार्केट हर पल हजारों सिग्नल देता है, लेकिन सही एंट्री का मौका सिर्फ कुछ बार मिलता है। नए ट्रेडर अक्सर जल्दबाजी करते हैं,
वो सोचते हैं कि कुछ तो करना है और बिना एनालिसिस के ट्रेड कर बैठते हैं। लेकिन याद रखो, ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे एक शिकारी शिकार के लिए घंटों इंतजार करता है और सही मौके पर ही वार करता है, वैसे ही एक स्मार्ट ट्रेडर धैर्य से इंतजार करता है और परफेक्ट सेटअप आने पर ही एंट्री करता है। जल्दी एंट्री करने से लॉस होगा, देर से एंट्री करने से मौका छूट जाएगा। इसलिए टाइमिंग का बैलेंस बनाना जरूरी है। रूल नंबर 33, एक ही ट्रेड से अमीर बनने का सपना मत देखो दोस्तों। ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक सोच है, एक ही ट्रेड में अमीर बन जाऊंगा। अक्सर नए ट्रेडर जैकपॉट वाली सोच लेकर आते हैं, लेकिन ये सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। मार्केट लॉटरी नहीं है, यह एक बिजनेस है। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है कंसिस्टेंसी से, लेकिन जब हम एक ट्रेड से बहुत बड़ा प्रॉफिट पाने की उम्मीद करते हैं तो हम एक्स्ट्रा रिस्क लेने लगते हैं, और यही एक्स्ट्रा रिस्क अक्सर हमारे पूरे कैपिटल को खा जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा स्मॉल बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अगर आप हर दिन डिसिप्लिन से छोटे प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो वही धीरे धीरे बड़े वेल्थ में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जैकपॉट के पीछे भागोगे तो जल्द ही गेम से बाहर हो जाओगे। रूल नंबर 25, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों सीखो दोस्तों। ज्यादातर ट्रेडर एक गलती करते हैं, कोई सिर्फ टेक्निकल्स पर भरोसा करता है और कोई सिर्फ फंडामेंटल्स पर। लेकिन सच ये है कि मार्केट में दोनों का बैलेंस जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। ये चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के जरिए शॉर्ट टर्म डायरेक्शन दिखाता है। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि किसी स्टॉक की असली वैल्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट, ग्रोथ, डेट और फ्यूचर प्लान्स। ये सब लॉन्ग टर्म की दिशा तय करते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स देखोगे तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट्स में फंस जाओगे। अगर सिर्फ फंडामेंटल्स देखोगे तो सही टाइमिंग मिस कर दोगे। इसलिए एक स्मार्ट ट्रेडर दोनों को साथ लेकर चलता है। फंडामेंटल से डायरेक्शन पकड़ो और टेक्निकल से सही एंट्री एग्जिट तय करो। रूल नंबर 25, डिसिप्लिन ही ट्रेडर की असली ताकत है दोस्तों। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और आखिरी नियम है डिसिप्लिन। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी एनालिसिस या इंडिकेटर तभी काम करेगा जब आप उसमें डिसिप्लिन रखोगे। ज्यादातर ट्रेडर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं। कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर लेते हैं, कभी लालच में प्लान बदल देते हैं, तो कभी ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। याद रखो, मार्केट में सर्वाइवल और सक्सेस सिर्फ उसी का है जो डिसिप्लिन के साथ चलता है। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब रूल्स तभी फायदेमंद हैं जब आप इन्हें फॉलो करने का साहस रखते हो। सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है और हर हाल में अपने प्लान पर टिकता है। डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट किसी का दोस्त नहीं, लेकिन रूल्स को मानने वाले ट्रेडर का कभी दुश्मन भी नहीं बनता। अगर आप इन 25 सीक्रेट रूल्स को अपने ट्रेडिंग लाइफ में उतार लेंगे तो कोई भी लॉस आपको तोड़ नहीं पाएगा और कोई भी प्रॉफिट आपको घमंडी नहीं बनाएगा। ट्रेडिंग का असली मंत्र है सीखो, अनुशासन रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। तो चलिए, अब बारी आपकी है। इन रूल्स को अपनाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दमदार ट्रेडिंग नॉलेज लाते रहेंगे।